हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है कुछ भी के चैनल पर। आज जो है 12 अगस्त है। तो आज हम चर्चा करने जा रहे हैं करंट अफेयर्स के ऊपर। ठीक है, तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, टेलीग्राम में थोड़ा जो मैंने आपको कहा था कि पीडीएफ में आपको दूंगा, तो लिंक में थोड़ा प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं उसको सीख रहा हूँ अभी। तो आपको मैं जो है जल्द ही इसके जो पीडीएफ है वो जल्द ही प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, बहुत सा जो लिंक है वो अच्छे तरीके से काम नहीं कर रहा है, तो मैं उस पर वर्क कर रहा हूँ। ठीक है, तो आपको पीडीएफ के बारे में कुछ चिंता करने की कोई जो है ज़रूरत नहीं है। जैसे ही आपका पीडीएफ लिंक अच्छे तरीके से काम करने लग जाएगा, मैं सारी पीडीएफ आपको दे दूंगा और इस पर काम जो है कंटिन्यूस चल रहा है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। आज का देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन जो है कह रहा है, खाद्य और पोषण पर संयुक्त अनुसंधान करने के लिए किस संगठन ने फसाई के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है, तो कौन है वो, जैसे मैंने यहाँ पे आंसर लिख दिया है ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, पीडीएफ में भी आपको ऐसे ही दिखाई देगा। ठीक है, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद। तो वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के साथ फसाई ने जो है समझौता किया है, किसके लिए, खाद्य और पोषण पर संयुक्त अनुसंधान करने के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए इसके बारे में और जान लीजिए क्या है। देखिए खाद्य और पोषण पर सिंपल सी बात है, इसमें यही बताया गया है कि वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद और फसाई ने आपस में मिलकर एक हस्ताक्षर पर साइन किए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आप थोड़ा मैं इसके बारे में बता दूं, पहले फसाई के बारे में आपको बता देता हूँ। देखिए फसाई क्या है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। फसाई की फुल फॉर्म क्या है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। क्योंकि कई बार जो है क्वेश्चन में ऐसा पूछ लिया जाता है फसाई में सेकंड एस का मतलब क्या है, पहले एस का मतलब क्या है, या फिर आई का मतलब क्या है। तो आपको फुल फॉर्म भी पता होनी चाहिए। इसकी फुल फॉर्म क्या है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। फाउंडेड, तो ये कब बना, ये अगस्त 2011 में बना फसाई। ठीक है, सेक्टर, इसका सेक्टर कौन सा है, फूड सेफ्टी सेक्टर है इसका। जूरिडिक्शन मतलब किसके अंडर में आता है, तो यह है इंडिया के न्यायपालिका के अंडर में आता है। अगला क्या है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, फसाई का हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। एजेंसी एग्जीक्यूटिव की अगर मैं बात करता हूँ, तो इसको एग्जीक्यूट कौन करता है, मतलब सारा काम कौन देखता है, तो वो चेयरपर्सन कौन है, उनका नाम है रीता टियोटिया। उनका नाम क्या है, रीता टियोटिया। ठीक है, आगे बात करते हैं पेरेंट एजेंसी। पेरेंट एजेंसी का मतलब होता है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मतलब ये किसके अंडर में आता है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। ठीक है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है। ठीक है, बात समझ आई, आगे बढ़े। चलिए अगला आपका आता है CSIR, जिसको अभी हमने बोला था वैज्ञानिक अनुसंधान परिषद, तो उसी को हम बोलते हैं CSIR, मतलब काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। इसकी फुल फॉर्म क्या है इंग्लिश में, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। कई बार ऐसे पूछ लेता है CSIR में एस का जो है मतलब क्या है, तो आप बता सकते हैं। तो आप अगर आपको पता है फुल फॉर्म तो आप आसानी से बता सकते हैं, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। ठीक है, डायरेक्टर जनरल की अगर मैं बात करता हूँ, तो CSIR का डायरेक्टर जनरल कौन है, वो है आपका शेखर सी मेन। ठीक है, तो डायरेक्टर जनरल कौन है CSIR का, शेखर सी मेट। ठीक है, इस्टेब्लिश्ड की अगर मैं बात करता हूँ, तो CSIR कब इस्टेब्लिश हुआ, तो 26 सितंबर 1942। 26 सितंबर 1942 को ये जो है इस्टेब्लिश हुआ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो फसाई कुछ इस तरीके से दिखता है आपको। ठीक है, तो इसका ये साइन अगर आप कभी देखें तो आप एकदम से पहचान जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, किस भारतीय संगठन ने निम्न और मध्यम आय वाले देशों के लिए कोविड-19 वैक्सीन के उत्पादन में तेजी लाने के उद्देश्य से गावी के साथ जो है भागीदारी की है। तो गावी एक एजेंसी है। ठीक है, जो कि वैक्सीन पे काम करती है, ड्रग से रिलेटेड, ड्रग का मतलब औषधियाँ होती है, तो उन पर काम करती है। तो उसी के साथ जो है कोविड-19 जो वैक्सीन बना रहे हैं, तो जो तेजी से मतलब ये काम हो, कोविड-19 पर जो वैक्सीन जो बनाने का काम है वो तेजी से हो, इसके लिए जो है कौन सा भारतीय संगठन है जिसने गावी के साथ जो है समझौता किया है, भागीदारी की है, ताकि दोनों मिलकर बहुत ही जल्दी वैक्सीन डेवलप कर सके ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, तो वो कौन है, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने गावी के साथ मिलकर कोविड-19 वैक्सीन डेवलप करने के लिए जो है, जो निम्न और मध्यम वर्ग के जो लोग हैं, मतलब जो अलग अलग राज्य हैं या फिर ऐसे देश हैं जहाँ पर जो है बहुत उनकी जो रहन सहन बहुत कम है, तो वहाँ पे काफ़ी लोग ऐसे बीमार पड़ गए हैं, तो उनके लिए जल्दी से जल्दी वो डेवलप कर सकें। ठीक है, अब हम जान लेते हैं सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के बारे में। देखिए सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो है फाउंडर इसके कौन है, इसके हैं साइरस एस पूनावाला। तो साइरस एस पूनावाला इसके फाउंडर है, किसके, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के फाउंडर कौन है, साइरस एस पूनावाला। एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है यहाँ से। ठीक है, फाउंडेड, तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कब बना, 1966 में। रिवेन्यू की अगर मैं बात करता हूँ, इनकी जो है कमाई कितनी हो जाती है, 59.5 करोड़ USD डॉलर हो जाती है 2015 में, 2015 के अकॉर्डिंग।
यहाँ पे इतनी बताई गई है, ठीक है। आगे बात करते हैं इसके हेडक्वार्टर की। अगर मैं बात करता हूँ तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इसका हेडक्वार्टर है पुणे में, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इसका हेडक्वार्टर है पुणे में। किसका? सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का, ठीक है। अगला आपका क्या है? पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन इसकी कौन है? पेरेंट का मतलब ये होता है जो इसको एग्जीक्यूट करती है, जो पूरा सिस्टम देखती है, तो वो कौन है? पूना वाला, ये पूनावाला इन्वेस्टमेंट्स एंड इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड, तो ये वही कंपनी है, ठीक है। वो इसको देखती है, ठीक है। पूनावाला कंपनी ही, उसने ही इसको बनाया था और वही इसकी पेरेंट कंपनी भी है, ठीक है, जो जहाँ से ये निकली है, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ठीक है। बात समझ आए? आगे बढ़े, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है किस कंपनी ने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना के लिए उत्तर प्रदेश ने किसके साथ जो है समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? फ्लिपकार्ट के साथ, ठीक है। अब देखिए फ्लिपकार्ट के बारे में जानिए क्या है। फ्लिपकार्ट की जो फाउंड हुआ, कब ये बना? तो अक्टूबर 2007 में बन गया था। इसका हेडक्वार्टर बेंगलोर में है। सीईओ की अगर मैं बात करता हूँ तो फ्लिपकार्ट के सीईओ कौन है? कल्याण कृष्णमूर्ति। कौन है? कल्याण कृष्णमूर्ति, जो कि जनवरी 2017 में बने थे, ठीक है। अगर मैं और बात करता हूँ सब्सिडीज इसकी कौन है, मतलब फ्लिपकार्ट के अंडर कौन कौन सी इसकी जो उसी के थ्रू बनाई गई है, ठीक है, उसी के अंडर में काम कर रही है, तो वो है मिंत्रा, इकार्ट और फ़ोन पे, अपस्ट्रीम जो है कॉमर्स जो है लिमिटेड, और भी बहुत सारी हैं, ठीक है। आप उसको जान लीजिए, तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो ठीक है। चलिए आगे हम बात करते हैं फाउंडर्स आपका क्या है। इसके फाउंडर कौन है? फ्लिपकार्ट को किसने फाउंड किया था, मतलब किसने बनाया था? वो है सचिन बंसल और विनय बंसल, ठीक है। इन दोनों ने मिलकर, सचिन बंसल और विनय बंसल दोनों ने मिलकर जो है इसको बनाया था फ्लिपकार्ट को। अगली बात करते हैं पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन। पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन का मतलब इसकी भी पेरेंट, मतलब ये किसके थ्रू चल रही है, तो ये फ्लिपकार्ट किसकी जो है पेरेंट है या फिर किसकी सब्सिडरी है? आप फ्लिपकार्ट की सब्सिडरी तो मिंत्रा, एक पार्ट फोन पे, ये सब है, लेकिन फ्लिपकार्ट किसकी सब्सिडरी है या फिर ऐसा कहें कि इसका पेरेंट कौन है? इसको कौन चला रहा है? तो इसको चला रहा है वॉलमार्ट, ठीक है। वॉलमार्ट के थ्रू ये चल रहा है फ्लिपकार्ट, ठीक। या फिर हम ऐसे कहें फ्लिपकार्ट वॉलमार्ट के अंडर में काम करता है, ठीक। चलिए इसके बारे में थोड़ा और जान लीजिए कि इसके तहत उत्तर प्रदेश, ये क्या होगा कि उत्तर प्रदेश ने जब वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना के लिए जो है फ्लिपकार्ट के साथ जो समझौता किया, उससे क्या होगा? उससे क्या होगा कि इसके तहत उत्तर प्रदेश के सीमित क्षेत्र वाले समुदायों को अपने विशेष उत्पादों और शिल्प को देश भर के लाखों ग्राहकों तक पहुंचाने में मदद मिलेगी, ठीक है। तो ये सारा मिलके वो काम करेंगे, और जितने भी जो गरीब जो है तबके के जो लोग हैं वो उठकर आएंगे, अपना प्रोडक्ट बनाएंगे और बेचेंगे, तो इससे उनको मुनाफा होगा और उत्तर प्रदेश को मुनाफा होगा, तो उनको रोजगार मिलेगा, ठीक है। बात समझ आए? आगे बढ़े, चलिए। तो फ्लिपकार्ट देखने में आपसे भी जानते हैं, आपसे भी शॉपिंग करते हैं, तो ऐसा दिखता है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? ACJ खोजी पत्रकारिता पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ACJ खोजी पत्रकारिता पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया है? ये है आपके नितिन सेठी। नितिन सेठी को जो है ACJ खोजी पत्रकारिता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आप इनको देख सकते हैं, ठीक है, आपको पिक्चर में दिख रहे होंगे। अब इनके बारे में थोड़े देखते हैं क्या है। देखिए क्या है, व्याख्या में क्या है। हाफिंगटन, हाफिंगटन पोस्ट इंडिया के जो, अच्छा ये काम किस में करते हैं? हाफिंगटन पोस्ट में करते हैं। हाफिंगटन पोस्ट इंडिया में ये काम करते हैं, जहाँ से इन्होंने, ये इनका नाम क्या है? नितिन शेट्टी, और उनकी इन्होंने एक पुस्तक लिखी है पैसा पॉलिटिक्स, जिसके लिए उन्हें ये पुरस्कार मिला है, ठीक है। हाफिंगटन पोस्ट इंडिया में ये काम करते हैं और नितिन सेठी हैं, और इन्होंने पैसा पॉलिटिक्स एक बुक लिखी है जिसके लिए इन्हें ACJ पुरस्कार मिला है। अब हम जानते हैं कि ACJ होता क्या है। ACJ देखिए क्या है, एशियन कॉलेज ऑफ जर्नलिज्म, ठीक है। एशियन कॉलेज ऑफ जर्नलिज्म मतलब एशिया का जर्नलिस्ट का जो है कॉलेज है, जहाँ पे जर्नलिस्ट की पढ़ाई की जाती है, ठीक है। इस यहाँ के जो ACJ के जो डीन इस समय कौन है, मतलब मुख्य हेड कौन है? वो है नलिनी राजन। कौन है? नलिनी राजन, ठीक है। एड्रेस के बारे में बात करते हैं, ये कहाँ पे आपका पड़ता है? तारामणि, ठीक है। तारामणि चेन्नई तमिलनाडु में पड़ता है। तारामणि ये आपका तमिलनाडु में है। तमिलनाडु में कहाँ पर? तारामणि में, ठीक है। निकनेम की अगर मैं बात करता हूँ तो एशियन कॉलेज ऑफ जर्नलिज्म का निकनेम क्या है? ACJ, आप सभी जानते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला देखिए क्वेश्चन क्या 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 कह रहा है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? किस अंतरिक्ष एजेंसी ने स्टारलिंक उपग्रहों का अपना पहला बैच लॉन्च किया है? तो स्टारलिंक एक उपग्रह है, उसका एक बैच होता है, तो पहला बैच जो है किसने लॉन्च किया है? वो है स्पेस एक्स ने, ठीक है। अब इसके थ्रू क्या होगा, तो इसके बारे में जानते हैं। देखिए क्या कह रहा है, स्पेस एक्स ने ब्रॉडबैंड सक्षम स्टारलिंक उपग्रहों को फाल्कन 9 रॉकेट के साथ लॉन्च किया है, ठीक है। स्पेस एक्स ने ब्रॉडबैंड सक्षम स्टारलिंक उपग्रहों को फाल्कन 9 रॉकेट के साथ लॉन्च किया है। इसके द्वारा इंटरनेट की कनेक्टिविटी दुनिया भर में उच्च गति पर प्राप्त होगी। कहने का मतलब क्या है, जैसे कि आप आजकल जो है जियो के थ्रू
2 MB/सेकेंड का डाटा जो है यूज़ करते हैं, स्पीड यूज़ करते हैं, तो उसकी स्पीड और बढ़ जाएगी, 4 MB/सेकेंड हो जाएगी, 10 MB/सेकेंड हो जाएगी इसके थ्रू, ठीक है। किसके थ्रू? स्टारलिंक उपग्रहों के थ्रू। और ये लॉन्च कौन कर रहा है? स्पेसएक्स। अब हम जानते हैं स्पेसएक्स क्या है, ठीक है। तो और हाँ, ये भी आपको ध्यान रखना है, जो स्पेसएक्स है, जो स्टारलिंक जो उपग्रह है, इसको जो है फाल्कन 9 रॉकेट के साथ भेजा गया है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि स्पेसएक्स क्या है। स्पेसएक्स के फाउंडर हैं एलॉन मस्क, ठीक है। ये कब जो है अब कब बनाया गया था? स्पेसएक्स कब बनाया गया था? 6 मई 2002 में ये बनाया गया है। इसके सीईओ भी, फाउंडर भी हैं एलॉन मस्क, और सीईओ कौन है? एलॉन मस्क यही है, ठीक है। ये इस जो है 2002 से ही, जब से ये बने हैं, जब से एलॉन मस्क अभी तक जो है इसके सीईओ हैं। हेडक्वार्टर्स की बात करते हैं तो स्पेसएक्स का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इसका हावथॉर्न कैलिफोर्निया, यूनाइटेड स्टेट। तो यूनाइटेड स्टेट कैलिफोर्निया में इसका हेडक्वार्टर है। नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ की बात करते हैं तो 8,000 एम्प्लॉयज़ जो है यहाँ पे काम करते हैं। कब से? मई 2020, ठीक है। अभी वर्तमान में मई 2020 में ये इन्फॉर्मेशन है कि इसमें जो है, इसमें स्पेसएक्स में 8,000 लोग काम करते हैं, ठीक है। अगली बात करते हैं टाइप्स ऑफ बिजनेस का क्या है? प्राइवेट हेल्थ कंपनी। तो एक प्राइवेट कंपनी है स्पेसएक्स, ठीक है। बात समझ आई? आगे बढ़े, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो स्पेसएक्स का जो सिंबल है आपको इस तरीके से दिखाई देगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहे हैं। श्रीलंका के प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? महिंद्रा राजपक्षे को नियुक्त किया गया है। ये कौन सी पार्टी है? तो पीपल्स पार्टी है, ठीक है। देखिए क्या है, ये आप पहचान लीजिए, महिंद्रा राजपक्षे हैं, ठीक है। और श्रीलंका के पीपुल्स पार्टी, तो इनकी महिंद्रा राजपक्षे की पार्टी कौन सी है? पीपुल्स पार्टी, ठीक है। तो श्रीलंका की जो पीपुल्स पार्टी के जो नेता हैं महिंद्रा राजपक्षे को 9 अगस्त को चौथी बार, श्रीलंका मतलब ये चौथी बार बने हैं, लगातार 3 बार तो बने, अब चौथी बार बन गए हैं। चौथी बार श्रीलंका के 13वें प्रधानमंत्री के रूप में ये नियुक्त किए गए हैं महिंद्रा राजपक्षे, ठीक है, श्रीलंका। अगली बात करते हैं, ठीक है। तो अगला आता है आपका KVIC किस राज्य में जो है रेशम का पहला प्रशिक्षण उत्पादन केंद्र स्थापित करेगा? तो KVIC जो है किस राज्य में रेशम का पहला प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करेगा? तो आंसर है अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। KVIC का ये आप यहाँ पे देख रहे हैं डायग्राम, ठीक है, ये इसका लोगो है, ठीक है। आइए जानते हैं और थोड़ा। KVIC क्या है? इसको हिंदी में इसका फुल फॉर्म है खादी और ग्राम उद्योग आयोग। अरुणाचल प्रदेश के आदिवासी गांव चुल्लू में अपनी तरह का पहला प्रशिक्षण उत्पादन केंद्र स्थापित करेगा। कौन? खादी और ग्राम उद्योग आयोग अरुणाचल प्रदेश के आदिवासी गांव चुल्लू में, कहाँ पर? आदिवासी गांव चुल्लू में अपनी तरह का पहला प्रशिक्षण जो है उत्पादन केंद्र स्थापित करेगा। आइए अब हम जान लेते हैं KVIC है क्या। अच्छा पहले हम इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। देखिए जो अरुणाचल प्रदेश के बारे में जान लेते हैं। अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल क्या है? ईटानगर। यूनियन, ये एक टेरिटरी है, ठीक है। ये क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है। और ये केंद्र शासित प्रदेश कब बना था? 21 जनवरी 1972 को ये बना था। चीफ मिनिस्टर के बारे में अगर मैं बात करता हूँ तो चीफ मिनिस्टर कौन है? पेमा खंडू है। कहाँ की? अरुणाचल प्रदेश की। चीफ मिनिस्टर कौन है? पेमा खंडू। पॉपुलेशन की बात करते हैं 12.6 लाख है 2012 के अकॉर्डिंग, ठीक है। अगला आपका क्या है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्टेड का क्या है कि ये मतलब इसका केंद्र क्या है? केंद्र यहाँ पर है भगवान परशुराम कुंड मंदिर है, जिसको ये केंद्र है, मतलब उसी की उसको देखने के लिए काफी लोग आते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं KVIC के बारे में। KVIC देखिए क्या है? खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन। क्या है? खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज से जो है कमीशन, ठीक है। फाउंडेड कब पाया गया? 1956 में। सो ये पाया नहीं गया, मतलब ये बना कब? KVIC कब बना था? 1956 में ही बन गया था, ठीक है। पर्पस इसका क्या है? टू प्लान, प्रमोट, फैसिलिटेट, ऑर्गेनाइज एंड असिस्ट इन द एस्टेब्लिशमेंट एंड डेवलपमेंट ऑफ खादी एंड विलेज इंडस्ट्री। तो खादी और विलेज इंडस्ट्रीज को डेवलप करने में इनका हाथ रहता है, या फिर ऐसा कहें कि इन सभी को डेवलप करने की जिम्मेदारी KVIC की है, ठीक है। तो खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, ठीक। इसके हेडक्वार्टर की अगर हम बात करते हैं तो इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। एजेंसी एग्जीक्यूटिव की बात करते हैं तो इसका चेयरपर्सन कौन है जो सब कुछ काम एग्जीक्यूट करता है? तो उस समय कौन है? विनय कुमार सक्सेना। विनय कुमार सक्सेना कौन है? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं जो यहाँ पे सारे काम देखते हैं, मतलब चेयरपर्सन है, ठीक है। पेरेंट एजेंसी की अगर मैं बात करता हूँ तो ये किसके अंडर में आती है? मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस, ठीक है। तो छोटे छोटे उद्योग होते हैं उनको डेवलप करने में जो है जो काम आती है, तो उसी के थ्रू ये बना है। मतलब KVIC किसके अंडर में काम करते हैं? मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, ठीक है। बात समझ आए? आगे बढ़े, चलिए अगला क्वेश्चन क्या आता है? अगला क्वेश्चन आपका आता है विश्व जैव ईंधन दिवस 2020 का विषय क्या है? तो विश्व जैव जो है ईंधन दिवस 2020 का विषय है
बायोफ्यूल्स टुवर्ड्स आत्मनिर्भर भारत क्या है? बायोफ्यूल्स टुवर्ड्स आत्मनिर्भर भारत, ये विश्व जैव ईंधन 2020 का जो है विषय। ठीक है, बात समझ आई? चलिए, ये कब मनाया जाता है? तो ये जो है 12 अगस्त है, तो सॉरी, ये 11 अगस्त को मनाया जाता है। विश्व जैव ईंधन दिवस जो है 2020 11 अगस्त को मनाया जाता है, जिसकी थीम रखी गई है बायोफ्यूल्स टुवर्ड्स आत्मनिर्भर भारत। बात समझ आई? व्याख्या के बारे में बात करते हैं, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। यह दिवस 2015 से पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा प्रतिवर्ष 10 अगस्त के दिन आयोजित किया जाता है, जिसका उद्देश्य पारंपरिक जीवाश्म ईंधन को विकल्प के रूप में प्रयोग करने के लिए जागरूक करना है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, ये जो है 10 अगस्त को मनाया जाता है। हर हर बार 10 अगस्त को मनाया जाता है विश्व जैव ईंधन दिवस 2020। ठीक है, और ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा हाँ, मैं एक बात बता रहा था कि पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री इस समय कौन है? तो वह है धर्मेंद्र प्रधान। ठीक है, बात समझ आई? आगे बढ़े, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कृषि अवसंरचना कोष के तहत वित्त पोषण सुविधा के लिए केंद्रीय क्षेत्र योजना का परिव्यय क्या है? ठीक है, तो परिव्यय कहने का मतलब क्या है? कृषि के लिए केंद्र सरकार ने कितना पैसा दिया है? 1 लाख करोड़ कृषि के डेवलपमेंट के लिए जो है केंद्र सरकार ने जो है दिया है। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा और जान लीजिए। देखिए क्या है इस योजना की अवधि जो है, अब ये जो टाइम पीरियड चलेगा ये 2020 से 2029 तक है। इसके बीच में ये 1 लाख करोड़ जो है सबको डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। ठीक है, इन्वेस्टमेंट के थ्रू। ठीक है, थोड़ा थोड़ा करके पैसा सब तक जो है पहुंचाया जाएगा। ठीक है, तो ये पूरे 10 वर्ष तक ये योजना चलने वाली है। ठीक है, और इस कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री ने लगभग 8.5 करोड़ किसानों को 17,000 करोड़ रुपए की पीएम किसान योजना के तहत छठी किस्त भी जारी की है। टोटल 1 लाख करोड़ है, जिसमें से 17,000 करोड़ अभी तक बांटे जा चुके हैं 8.5 करोड़ किसानों को। ठीक है, और ये जो है उनकी छठी किस्त है जो कि पीएम किसान योजना के तहत दी गई है। ठीक है, बात समझ आई? आगे बढ़े, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? किस राज्य के गांव को जो है सुनामी रेडी के तौर पर घोषित किया गया है? मतलब वो कौन सा राज्य जिसको सुनामी रेडी कहा जाता है? तो आप क्या बोलेंगे? ओडिशा। ओडिशा में सुनामी आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, इसलिए उसको नाम ही रख दिया गया है सुनामी रेडी। मतलब जब सुनामी आती है तो इसका मतलब टैगलाइन देने का मतलब क्या है कि जब सुनामी आती है तो सभी लोग तैयार हो जाओ। सुनामी रेडी किसको कहा जाता है? ओडिशा को। अब हम जानते हैं ओडिशा के बारे में। ओडिशा की जो है कैपिटल क्या है? भुवनेश्वर है। पॉपुलेशन की अगर मैं बात करता हूँ 4.37 करोड़ है, जो कि 2014 के अकॉर्डिंग है। गवर्नर के बारे में बात करता हूँ तो गणेशी लाल। ठीक है, चीफ मिनिस्टर की अगर मैं बात करता हूँ तो नवीन पटनायक ओडिशा के चीफ मिनिस्टर हैं। डिस्ट्रिक्ट की बात करता हूँ तो ओडिशा में 30 डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, बात समझ आई? ओडिशा में कितने डिस्ट्रिक्ट है? 30 डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, तो यहाँ तक की बात थी। अच्छा, बीच में जो है एक श्रीलंका का नाम आया था, तो जो है श्रीलंका के बारे में, श्रीलंका के जो है अभी पीएम बने हैं कौन? महिंद्रा राजपक्षे। श्रीलंका के बारे में मैंने नहीं बताया, ये आपका होमवर्क है। इसके बारे में मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, तो ये आपका होमवर्क है, ये आपको जरूर लिखकर बताना है। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आप सभी को ये पूरा कंटेंट अच्छे तरीके से समझ आया है। और पीडीएफ की चिंता बिल्कुल मत करिए, जैसे ही लिंक आपका वेरीफाई हो जाता है अच्छे तरीके से, मैं आपको जो है उसका जो लिंक की प्रॉब्लम अगर दूर हो जाती है तो पीडीएफ आपको सारी ही मिल जाएगी। जब से हमने बनाया है तब से अभी तक की सारी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। ठीक है, और वीकली भी करंट अफेयर्स मैं आपको जरूर कराऊंगा। ठीक है, ये सारा रिवीजन आप करिए अच्छे, फिर वीकली हम अच्छे से करेंगे। ठीक है, तो आप सभी का देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।